प्रत्येक स्टूडेंट चाहता है कि उसका एग्जाम अच्छा हो और जो वो परसेंटेज पाना चाहता है वो पा ले। तो आप भी पा सकते हैं 90, 95 और 100% मार्क्स इस सिंपल टेक्निक के द्वारा। ये सिंपल टेक्निक हमने निकाली है विशेष स्टूडेंट्स के लिए ही, और स्टूडेंट्स इसका प्रयोग करके विवेकानंद जैसी अपनी बुद्धि को बना सकते हैं, अपनी मन की एकाग्रता को इतना दृढ़ कर सकते हैं कि जो वो पढ़ेंगे, जो वो सुनेंगे, जो वो देखेंगे, वो हमेशा उनको याद रहेगा, उनके चित्त पर, उनकी बुद्धि पर वो छप जाएगा इस टेक्निक के माध्यम से। तो इसमें हम सीखेंगे कि हम एक तो रोज प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले दीपक का त्राटक करेंगे। 2 से 5 मिनट पहले हम 1 मिनट का अभ्यास करेंगे, फिर 2 मिनट का और 5 मिनट तक का अभ्यास त्राटक का करेंगे। त्राटक करने से हमारी धारणा शक्ति अच्छी होती है। जैसा कि विवेकानंद जी भी रोज प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले त्राटक करते थे, तो त्राटक से धारणा शक्ति अच्छी होती है, ध्यान अच्छा होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, जिससे हम जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो हमेशा हमारे चित्त पर छप जाता है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी एक पुस्तक को एक बार पढ़ते थे और कहाँ पर कौन सा अक्षर कौन सी लाइन में कौन से पेज पे लिखा है इतना तक बता देते थे। तो इतनी मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी इस प्रैक्टिस के द्वारा, त्राटक के द्वारा। और जो हम 3 अभ्यास करेंगे जिसमें हमने यूज किया है दोनों माइंड को इक्वल तरीके से कार्य करने के लिए ये प्रैक्टिस निकाली है, जिसमें हमारा राइट माइंड और लेफ्ट माइंड दोनों इक्वल काम करेंगे। आज हम देखते हैं कि हम सब, प्रत्येक विद्यार्थी या कोई भी पढ़ने वाला है वो सीधा पढ़ता है। सीधा पढ़ने से केवल हमारा राइट माइंड डेवलप हो पाता है, लेफ्ट छूट जाता है। लेकिन इस टेक्निक से हम दोनों का समान प्रयोग कर सकते हैं, लेफ्ट का भी और राइट का भी, जिससे हमारी बुद्धि विवेकपूर्ण होगी। एक तो जो हम अच्छा है उसका ही चुनाव करेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण है विवेकपूर्ण बुद्धि का होना। मनुष्य के अंदर चुनाव तो करता है लेकिन कई बार गलत चुनाव कर लेता है मनुष्य, जिसके कारण उसको और चीजें भी फिर भुगतनी पड़ती हैं। तो इसीलिए इस टेक्निक से एक तो विद्यार्थी की, स्टूडेंट्स की मन की एकाग्रता बढ़ेगी और उसकी बुद्धि जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है विवेकपूर्ण बुद्धि की प्राप्ति, वो हमें प्राप्त होगी। इस टेक्निक में हम यूज करेंगे 1 to 25, 25 to 1 काउंटिंग करेंगे। सीधा और उल्टा जब हम काउंटिंग करते हैं तो इससे राइट माइंड डेवलप होता है और लेफ्ट भी होता है। सीधा पढ़ने से राइट माइंड डेवलप होता है, उल्टा पढ़ने से लेफ्ट माइंड डेवलप होता है। इसी प्रकार A to Z, Z to A, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा गा मा पा रे सा। तो ये हम 3 प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार हम खुली आंखों से अक्षरों को देखते हैं, 1 2 लिखा हुआ, और शब्दों को देखते हैं। उसी प्रकार से इमेजिन करते हैं आज्ञा चक्र पर और साफ साफ उन अक्षरों को देखते हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो इससे हमारी मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, हम पूर्ण जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। और जब हम अवेयर हो जाएंगे, हमारी मन की एकाग्रता के साथ हम पढ़ेंगे, तो जो हम पढ़ेंगे, जो हम सुनेंगे, वो हमेशा हमारे चित्त पर छप जाएगा और हमारा एग्जाम अच्छा होगा। जितनी परसेंटेज हम पाना चाहते हैं, जितनी आपकी इच्छा है पाने की, तो वो पा सकते हैं इजी से। तो इस टेक्निक का प्रयोग आप दिन में 2 बार करेंगे, सुबह और रात्रि को सोने से पहले। तो ये अभ्यास करना है आपको 3 प्रैक्टिस का, जिससे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी और मन चाहे मार्क्स आप ला सकते हैं। आज इतना कंपटीशन टफ है कि 95, 100% के बिना काम चलता ही नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है ये अभ्यास आपको रोज करने की आवश्यकता है। और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ जो आप चाहेंगे मार्क्स पाना, वो आप इजीली पा सकते हैं। तो इसमें हम एक चीज और ध्यान रखेंगे, रोज सोने से पहले आप जो परसेंटेज
माइंड में लाना चाहते हैं उसको क्लियर करें। आप 95% लाना चाहते हैं तो सोने से पहले 95% को विजुलाइज करें कि मेरे मार्क्स जो 95% आए, तो उसके लिए जरूरी है एक परसेंटेज डिसाइड करना। यदि आप 99 चाहते हैं, 100 चाहते हैं, तो 100 को ही आप विजुलाइज करें और आप देखेंगे कि आप 100% भी मार्क्स पा सकते हैं इन टेक्निक्स के द्वारा। कुछ और विधियां हैं जिनके माध्यम से हम अपने माइंड को एकाग्र करेंगे और एकाग्र करके अपनी जागरूकता बढ़ाकर हम अपने मस्तिष्क की मेमोरी को इतना इंक्रीज कर लेंगे कि हम आने वाले समय में अपनी मेमोरी को इतना पावरफुल बनाकर हर मन चाहे मार्क्स को, परसेंटेज को ला सकते हैं। तो इन टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे। कुछ और ध्यान रखेंगे एग्जाम देते हुए, जिसमें हम बीच में से पानी पिए, कुछ समय बाद पानी बोतल रख लें और 1-2 घूंट बीच में जब आपका एग्जाम चल रहा हो उस समय आप पानी पिए, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जो हमने याद किया हुआ है वो हमें समय से याद आता रहता है। तो जरूरी है जब हम एग्जाम दे रहे हैं वो जो याद किया हुआ है वो जल्दी से याद आता रहे। कई बार भूल जाते हैं, समय लग जाता है, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए बीच बीच में आप आधे घंटे में, 1 घंटे में 1 से 2 घूंट पानी पीते रहें, तो उससे उसका आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, जिससे आप मेमोराइज रहेंगे और अच्छे से एग्जाम को दे पाएंगे। एक ये टेक्निक करेंगे, हम विधि करेंगे इसके माध्यम से, और इसमें हम अपनी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर के मिडल से दबाते हैं। ये आप अभ्यास करें प्रतिदिन 1 से 2 मिनट कभी भी दबा लें, तो ये भी हमारे को रिमाइंड करवाती हैं। जो हमने याद किया हुआ है वो हमें समय से याद आता है। एग्जाम में भी दबा सकते हैं। यदि आप कोई चीज भूल रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, तो इसे 1 मिनट दबाएं, तो उससे आपको याद आएगा। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट भी आप बीच बीच में प्रतिदिन दबाएं। जितना हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा उससे हमें याद करने में इजीनेस रहेगी। याद इसलिए नहीं होता है कई बार कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है, माइंड बहुत प्रेशर में आ जाता है, और जब प्रेशर लेकर पढ़ते हैं तो फिर माइंड अच्छे से कार्य नहीं करता है। तो इसीलिए याद करने से पहले एक बार रिलैक्स हो लेना है। रिलैक्स होकर ही पढ़े, हमेशा रिलैक्स होकर ही सुने, तो आप देखेंगे कि आप जो सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपको हमेशा याद रहेगा। इसीलिए रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। तो पढ़ने से पहले हम 1 से 2 मिनट अपनी श्वासों पर ध्यान दें। आती जाती श्वासों को देखें, डीप ब्रीथ करें और आती जाती हुई श्वासों को 1 से 2 मिनट देखें, और फिर आप पढ़ने के लिए बैठें। और आप इसी प्रकार जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो उस समय भी हम थोड़ा सा मन को एकाग्र करें, श्वासों पर ध्यान दें, जिससे हमारा मन पूरा एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्रता से कुछ भी पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, वो हमेशा हमारे चित्त पर छप जाता है और हम एग्जाम में अच्छे से पास होते हैं, परसेंटेज लाते हैं। आइए एक बार अभ्यास करते हैं इस टेक्निक का। पहले 1 से 2 मिनट त्राटक कर लेना है। त्राटक के बाद हमें आंखें बंद करके अपने आज्य चक्र पर ध्यान लगाते हुए 1 to 25 काउंटिंग करनी है। 25 to 1, A to Z, Z to A, सारे गामा पाधा नीसा। एकाग्र करते हैं अपने मन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। इसी प्रकार A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा गा मा पा रे सा। इसी प्रकार हम इसको तेजी से भी करते हैं और एक एक वर्ड को विजुलाइज करते हुए करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा गा मा पा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा गा मा पा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा गा मा पा रे सा। तो इस प्रकार ये 3 अभ्यास करेंगे आप, 3 सिंपल टेक्निक करेंगे जिससे आपका मन पूर्ण एकाग्र हो जाएगा और इस टेक्निक का प्रयोग करके आप मन चाहे परसेंटेज को प्राप्त कर सकते हैं, मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी इच्छा है कि आपके 95 100% मार्क आए तो आप मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं 100% तक। तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप सबको, परीक्षाएं की शुभकामनाएं। आप एग्जाम अच्छे से दें, पूरे उत्साहित होकर दें, उत्सव समझें, एग्जाम को आप उत्सव समझ के दें तो आपका उत्सव हमेशा उत्साहित करता है आपको और उत्सव से उत्साह आएगा और उत्साह से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं परसेंटेज वो आप प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। प्रतिदिन हम 2 मुद्राओं का अभ्यास भी करेंगे 5 से 10 मिनट, जिससे हमारा 6th सेंस जागृत होगा। 6th सेंस जागृत होने से जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी हम जान पाएंगे अपने 6th सेंस को जागृत करके। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो इससे हमारा 6th सेंस जागृत होता है और जो हम पढ़ते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है पक्का कि ये सवाल तो जरूर आएगा एग्जाम में, और उसकी तैयारी फिर उस तरीके से हम करते हैं। तो इन अभ्यास को करके हम अपने 6th सेंस को बढ़ाएंगे। एक तो हम ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। जब भी आप पढ़ें तो ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप याद कर रहे हैं कोई विषय, तो इसको पढ़ते समय आप लगा के रखेंगे ये ज्ञान मुद्रा। अपने इंडेक्स फिंगर को थंब से प्रेस करते हैं, तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं, दोनों हथेलियों का मुख हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। तो इस मुद्रा को लगाकर आप स्टडी करेंगे। टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो ये मुद्रा का प्रयोग करें। फिर हम प्रयोग करते हैं 2 से 5 मिनट पान मुद्रा का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को पीछे रखते हुए हाथों की उंगलियों को मिलाते हैं, अंगूठे को मिलाते हैं, अंगूठे को नीचे की ओर स्ट्रेच करते हैं। ये हमारी पान मुद्रा हो जाती है। पान मुद्रा का प्रयोग करते हुए हमें अपने आज्य चक्र पर ध्यान लगाना है। 2 से 5 मिनट का अभ्यास करेंगे, केवल अपने फोकस करना है पान मुद्रा लगाकर और आंखें बंद करके अपने आज्य चक्र पर ध्यान देते हैं। जिस प्रकार दीपक जल रहा है उसी प्रकार हमारे आज्य चक्र पर भी एक ज्योति निरंतर जल रही है, सूर्य रूपी। उस पर हम फोकस करते हैं तो वह ज्योति हमें दिखाई देना शुरू होती है। तो इस प्रकार हम प्रतिदिन 2 से 5 मिनट ये पान मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारा 6th सेंस जागृत होगा। जिस प्रकार भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया था, ओपन हो गया था, तो उसी प्रकार हमारे भी अंदर ये त्रिनेत्र हैं,
सिक्स सेंस इससे जागृत होगा और जो सवाल आने वाले हैं एग्जाम में उसका आप सही सही आइडिया लगा पाएंगे और उसकी तैयारी करके आप मार्क्स जो परसेंटेज आप चाहते हैं मन चाही वो पा सकते हैं इस प्रयोग के द्वारा। तो ये सारी सिंपल टेक्निक हमने सीखी कि कैसे अपनी परसेंटेज को हम प्राप्त कर सकते हैं, मन चाहे मार्क्स पा सकते हैं एग्जाम में। तो बच्चों रिलैक्स रहो, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, आप अचीव करेंगे अपनी परसेंटेज को इजीली से और मस्त रहें, आनंदित रहें, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं किसी भी चीज का। एग्जाम को उत्सव की तरह मनाइए, उत्सव की तरह एंजॉय करने जाइए एग्जाम देते हुए। अपने जीवन को देखेंगे आप, यदि आप एग्जाम को उत्सव की तरह मनाने शुरू कर देंगे तो आपका जो एग्जाम है वो पूरा आनंद के साथ बीतेगा और आपके मन चाहे मार्क्स आएंगे। और रात को सोने से पहले आप रोज थोड़ा सा नृत्य भी करें, नृत्य करने से पूरा शरीर पूरा मन हमारा हल्का हो जाता है और जितना मन शरीर हल्का होगा उतना ही हम जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, जो देखेंगे वो हमेशा याद रहेगा, चित्त पर बैठ जाएगा सदा सदा के लिए। और यही तो हमें करना है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, जागरूकता को बढ़ाना है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आप को जगा लिया था पूर्ण रूप से, तो उसी प्रकार हमें भी अपने आप को पूर्ण रूप से जगाना है, जागना होगा, तभी हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे और जो हम सोचते हैं उसे भी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम पूरे अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। अभी भी हम देखें तो अभी हम पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है, जागरूक तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। पूर्ण रूप से जागरूक होना है तो हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपका प्रैक्टिस करवाता हूँ, एक आपसे सवाल करता हूँ, एक आपकी परीक्षा लेता हूँ इसी समय कि मैंने जो पहला वर्ड बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में वो आप बता सकते हैं क्या? यदि आप बता सकते हैं तो आप समझ लीजिए आप जागरूक हैं, आप जगे हुए हैं। यदि नहीं बता पाए तो आप समझ लीजिए अभी पूरे जागे नहीं हैं। तो इसी को मैं कह रहा हूं कि हमें जागना है, जागरूक होना है पूर्ण रूप से। जो हम सुने एक एक शब्द वो हमारे चित्त पर छप जाए, ऐसा अभ्यास करना है हमें। तो थोड़ा सा हम अवेयर हो जाते हैं हर क्रिया के प्रति, तो थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ती जाती है तो हमारा जो जीवन है पूरा अवेयरनेस के साथ बढ़ जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। तो उनका अर्थ यही था कि हम जागे तो हैं लेकिन पूर्ण नहीं जागे हैं। तो उन्होंने कहा उठो और जागो। तो उठना है और जागना है, इसका अर्थ यही है कि हम पूर्ण रूप से जागरूक हो जाएं, जग जाएं, जो हो रहा है उसको पूरा अनुभव करें, जो पढ़ रहे हैं उसको पूरा अनुभव करें, इंटरेस्ट के साथ करें। तो देखिएगा आप जो चाहते हैं वो पाएंगे और अपने जीवन को सफलताओं पर ले जाएंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे और पूरे देश का, घर परिवार का नाम रोशन करेंगे। आप एग्जाम को देकर हर एक परीक्षा को आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, जो चाहेंगे वो पाएंगे इन अभ्यासों के द्वारा। तो आपके लिए ये स्पेशल प्रैक्टिस जरूर करें, प्रतिदिन करें और एंजॉय करें अपनी लाइफ को और एग्जाम को उत्सव की तरह दें। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। हल्का फुल्का नृत्य भी कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इस प्रकार आप 5 से 10 मिनट रोज नृत्य करें और अपने जीवन को नृत्य में बना लें, सरल और सहज हो जाएं, जीवन को आनंद के साथ जिए।